सर, माजी के चंद साल तो भत्ताखोरी से कराची की और पाकिस्तान की जान छूटी रही। एट वंस सर क्या हुआ, व्हाट वेंट रॉन्ग? देखिए, ये 5-6 महीने से चीजें चलनी शुरू हो गई दोबारा कराची में। और पहले तो नॉर्मल चल रहा था, नंबर वगैरह दे रहे थे। ज्यादातर ये ईरान से ऑपरेट हो रहा है और उनकी लोकेशंस, उनके नंबर्स हमने सारी चीजें दी हैं और जो जो उनकी डिमांड्स आती थी। अब लास्ट ये हुआ कि फायरिंग करना शुरू कर दिया। एक साइड पे आए, 1-1.5-2 महीने पहले बंदा फायर की, एक को जख्मी कर दिया, एक को मार डाला। फिर अभी 4 दिन पहले दोबारा यही हुआ कि यार एक साइड पे आए, उन्होंने वो जो जिनको पर्ची दी उनको गोली मारी, फिर ऊपर जो स्टाफ था उनको नीचे से फायरिंग करते हुए गए और एक बंदा भी शहीद हो गया उसमें, जो साइड पे हमारे सुपरवाइजर था। तो ये सारी चीजें बढ़ती जा रही ही है। मतलब हमने इसके लिए सबको लेटर लिखा, सारी अथॉरिटीज को लिखा, जितनी लॉ फोर्स एजेंसीज हैं जितनी भी, हमने सबको डिटेल बताते रहे। और हमारा ये काम है कि हमारे मेंबर्स को जब इश्यूज होते हैं, ऐसे में 60-50 लोग तो ऐसे हैं जो हमें बताते भी नहीं है, पैसे भी दे देते हैं अपनी जानों की हिफाजत के डर से, अपने बच्चों के खौफ से। और तो ये चलता रहता है। लेकिन 5-8-10 लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टैंड लिया, आज हमारे पास वो खड़े हुए हमारे साथ। और हमने अल्टीमेटली जब कोई रिजल्ट आ नहीं रहा था इदारों से, तो हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी मजबूरन। और आज उसके बाद सारा रिस्पांस भी शुरू हुआ है, सारी चीजें भी शुरू हुई है। और सिर्फ ये नहीं बिल्डर से ले रहे हो, ये छोटी दुकानों से, कपड़ा मार्केट में, ये अपने जमातलात में, ये दोबारा मतलब आप ये समझे कि ये बिल्कुल ऐसे ही शुरू हुआ जैसे पहले था। और उसी अंदाज से लोगों को मार डालना, लोगों को प्रेशर करना, लोगों को बोलना कि तुम्हारे बच्चे कहाँ पढ़ते हैं। तो ये इकोनॉमी तबाह करनी है, कराची शहर को तबाह कर रहे हैं ये लोग। पूरा आप समझिए, इंडस्ट्री हमारी नहीं है, पूरा शहर है। मतलब जब आप खौफ के आलम में कौन काम करेगा? लोग इस्लामाबाद शिफ्ट होंगे, जो अब लाहौर शिफ्ट होंगे, लोग फैसलाबाद होंगे, लोग बाहर चले जाएंगे। तो आप तो शहर को मतलब एक प्लान तरीके से तबाह कर रहे हैं। इकोनॉमी पूरी खत्म होगी। जो शहर 70% टैक्स देता था, आज 54%, 55% टैक्स पे आ गया। इसका मतलब लोग यहाँ से मूव हो रहे हैं। सर, कैन यू गिव मी सम नेम्स प्लीज के जो बड़े ग्रुप्स हैं, बिजनेस ग्रुप्स जिनसे भत्ता मांगा है कराची में? कैन यू प्लीज गिव मी सम नेम्स? ये हमारे जो गार्डन ज्यादातर हुआ है, अली हमारे बिल्डर है, उनसे मांगा गया। 2-3 हमारे कंट्री वाले हैं, उनसे मांगा गया। हमारे डाया है मलिर में प्रोजेक्ट बना रहे, उनसे मांगा गया। और मांगने वाले में कोई ज्यादा लोग नहीं है, 4-5 लोग हैं जो ज्यादा एक्टिव है और उनके नंबर है। और सबसे आसान बड़ी बात, इतनी कॉन्फिडेंस से ये करते हैं, ये कहते हैं कि पहले हम नंबर दे रहे हैं, आप हमारे बारे में मालूमात कर लें और फिर हम आपको दोबारा फोन करेंगे कि आपको कोई बचा सकता है, नहीं बचा सकता तो आपको हम प्रोटेक्शन देंगे। प्रोटेक्शन मनी ले रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन दे रहे हैं ये बेचारे लोग ईरान से बैठ के। और सर, व्हाट इज द नंबर दे आर आस्किंग फॉर? ये कोई 50 लाख करोड़ या इससे बहुत बड़ा नंबर मांगा जा रहा है? व्हाट काइंड ऑफ अमाउंट आर दे आस्किंग फॉर? ये 50 लाख से लेके 5 करोड़ रुपए तक लिया जा रहा है। दुकानदारों से किसी से 5 लाख से 10 लाख लिया जा रहा है। और हमने नाम दिए हैं इसमें, जो जो नाम आ रहे हैं उनके नंबर दिए हैं। वसीउल्लाह लाखो है, अहमद अली मक्सी है, समद गाठियावाड़ी है, जमील झींगा है। तो ये सारे नाम के साथ उनके फोन नंबर दिए हैं। किसी का यूके का नंबर है, ईरान के नंबर ज्यादा है, उनके लोकेशंस दिए हैं। तो ये सब चीजें जमा करके हम गवर्नमेंट को भी दे रहे हैं, गवर्नमेंट भी साथ। उसके बाद सीएम साहब ने मीटिंग भी की है, बाकी इदारों ने भी की है। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसको सीरियसली लिया भी जा रहा है। और हकीकत लोग भी और भी सामने आ रहे हैं। मौसम, यहाँ पर एक सवाल जो लाहौर में बैठे हुए मेरे जहन में सबसे पहला आया कि जो नाम आप जो भत्ताखोरों के या जो डिमांड कर रहे हैं, जो नाम आप बता रहे हैं, ये कोई पुराने गैंगस्टर्स हैं? क्योंकि क्या है, व्हाट आर दे, मतलब इनके प्रोफाइलिंग? पुराने लोग सारे, ये सारे लियारी से ज्यादा ऑपरेट होता था पहले। और ये वही लोग हैं जो काफी अरसे के बाद दोबारा मंजर आम पे अभी आए। और ये दे आर नॉट इन पाकिस्तान? They are not in Pakistan, yeah. That's even alarming कि पाकिस्तान में बैठे भी नहीं है और फिर भी नेटवर्क अभी तक पाकिस्तान के अंदर इंटैक्ट है उन लोगों के। नेटवर्क इंटैक्ट है, खौफ है। यहाँ लोगों को हायर करते हैं, लाख लाख 1.5 लाख रुपए आदमियों को यहाँ हायर करते हैं और ये आके फायर करते हैं, चीजें करते हैं। फिर वो आपसे वहाँ बात करते हैं, पूरी रिकॉर्डिंग है उनकी बात करने की, उनके डिटेल्स है, हर चीज है। हमारे पास नहीं, अभी पुलिस के पास भी सारी चीजें हैं। वो सब यहाँ पर एक और सवाल ये पैदा होता है कि यू जस्ट सेड कि आप गवर्नमेंट ऑफ सिंध के नॉलेज में पहले की चीजें ला चुके थे, कोई एक्शन नहीं हुआ तो आपको पब्लिकली आना पड़ा।
सर व्हेन वाज द लास्ट आप लोगों ने नॉट ओनली द गवर्नमेंट ऑफ जी। सिंध, हम अपना लेटर जिसको भी लिखते हैं, इसमें प्राइम मिनिस्टर भी होता है, इंटीरियर मिनिस्टर भी होता है, रेंजर भी होती है, कोर कमांडर साहब भी होते हैं, सबको हम लेटर लिखते हैं। सब जो भी प्रॉब्लम हमें लैंड के हवाले से, लैंड ग्रैबिंग होती है तो भी सबको लिखते हैं, हमारे अगर ये किडनैपिंग होती है तो भी लिखते हैं, हमारे ये भत्ताखोरी है तो भी, सबको हमारे पास हमारे मेंबर की जो कंप्लेन आती है हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। वो कंप्लेन लगा के और सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि ये चीजों को देखा जाए ताकि उनकी नॉलेज में हो कि आज शहर में क्या एक्टिविटीज है, और उन लोगों को, सब इदारों को पता होना चाहिए। और हमने फेडरल से इसकी रेड वारंट के इशू 1 साल से चल रहे थे, वो भी अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। अभी जाके पता चला कि उन्होंने इंटरनेशनली भेज दिए हैं, लेकिन साल लग रहा है, इसको तो 1 दिन में होना चाहिए। अगर हमारे इदारे चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि कोई बड़ा काम नहीं है, ये सेकंडों का काम है। और अगर जिस दिन ये लोग सीरियसनेस हो जाए, जैसा कि ये हम शहरियों के लिए, बिजनेस कम्युनिटी के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको सीरियसनेस लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ 1 हफ्ते में, 2 हफ्ते में सब चीजें ये सेट कर। सर एक और सवाल हमारी कैपेसिटी है, हम समझते हैं कि हमारी जो फोर्सेस है उनकी इतनी कैपेसिटी है। We do understand, we know that and we do understand that। माजी में भी तो फोर्सेस ने कराची को एक दफा फिर से हमने मान दिया था। सर यहाँ पर एक सवाल और पैदा होता है कि फील्ड मार्शल साहब की रिसेंटली मुलाकातें बिजनेस कम्युनिटी से हुई, कराची में भी हुई, लाहौर में भी हुई। जो कराची वाली मुलाकात थी उसमें आप लोगों ने इस इशू को टेकअप किया था उनके साथ? सर कराची में जब मुलाकात हुई थी, जब उस वक्त ये इशू नहीं था, लैंड ग्रैबिंग का इशू ज्यादा था। हमने लैंड ग्रैबिंग के इशू पे उनको पूरी डिटेल दी थी और उन्होंने कहा था, डीजी रेंजर साहब साथ थे, उन्होंने उसी वक्त कहा था कि डू इट, इसको फॉरन क्लोज करें और इन चीजों को। लेकिन उसके बाद भी फिर पॉलिटिकल गवर्नमेंट के साथ हमारा मीटिंग्स हुई और उनको भी हमने बताया कि इसमें पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है और इसके बगैर नहीं होता। डीसी आप लोग लगाते हैं, आपके एजेंसीज खुद आके जमीनों के कब्जे लेते हैं और लोगों को अपनी जमीनों से बेदखल करते हैं। तो उसमें काफी चीजें भी, कुछ नाराजगियां भी हुई पॉलिटिकली। लाल साहब ने कहा हम शिकायत करते हैं, हमने कहा हम शिकायत नहीं करते, हम तो चाहते हैं कि ये काम ऐसा ना हो कहीं भी। हमारी चाहत होती है कि यार लोग पीसफुल तरीके से काम कर सके। यहाँ वैसे ही कम इश्यूज हैं, टैक्सों के कम इश्यूज हैं, एफबीआर के कम इशू हैं, इदारों के रिश्वतों के कम इश्यूज हैं कि आप एक नया जान का इशू भी दे रहे हैं। वो सब थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेट्स होप एंड प्रे कि आपके ये तमाम इश्यूज इंशाल्लाह डेज फील्ड मार्शल तक भी पहुंचे, हमारे रेलेवेंट एजेंसीज तक भी पहुंचे और ऑब्वियसली गवर्नमेंट ऑफ सिंध तक भी पहुंचे और इनको रिजॉल्व करने की तरफ भी चीजें लेके जाएंगे। अरे मुझे याद है कुछ साल पहले लाहौर का एक गुलबर्ग का एक इलाका है, उसमें एक कम्युनिटी में मकानों की जो घरों की कीमतें हैं वो डबल ट्रिपल हो गई एट वंस। मतलब मिसाल देता हूं कि जो 10 रुपए का घर या जो भी प्रॉपर्टी थी, मिसाल दे रहा हूं, दैट्स व्हाई आई एम कोटिंग द नंबर 10 रुपीज, वो 10 रुपए की जो उसकी कीमत होती थी वो 30 रुपए 40 रुपए पे हो गया। तो वहां पर ये बड़ी तशवीश पाई जाने लगी कि 8 वंस क्या हुआ है कि यार जो कब 10 रुपए का घर था वो 40-40 30-30 रुपए में बिक रहा है। तो तब हमें पता चला कि जनाब कराची से कोई बिजनेस कम्युनिटी के लोग, वहां पर अमनो अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, तो एट वंस बहुत सारी फैमिलीज के बहुत सारे लोग कराची से लाहौर मूव किए हैं और स्पेशली इस सोसाइटी या इस विसिनिटी के अंदर, क्योंकि सिक्योर गेटेड कम्युनिटी थी वो गुलबर्ग की, मैं नाम नहीं ले रहा, तो उसके अंदर वो लोग मूव किए हैं। तो उनकी वजह से आते हुए घरों की कीमतें जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई। वन ऑफ द मेन रीजन दैट टाइम वाज कि कराची के हालात वाकयात ठीक नहीं थे, अमनो अमान नहीं था। दो वी नो दैट के फाइनेंशियल हब है, हमारी इकोनॉमिक हब है कराची, जितना रेवेन्यू जनरेट करती है और कितने टैक्सेस देते हैं कराची के बिजनेस कम्युनिटी पाकिस्तान को। बट कुछ साल सुकून के गुजरते हैं, माइनर इश्यूज, फिर से वही गैंग्स, वही लोग रीऑर्गेनाइज होकर पाकिस्तान से बाहर बैठकर एक बार फिर से जो पाकिस्तान के अंदर बिजनेस कर रहे हैं लोग, उनकी दे आर वल्नरेबल, वो एट रिस्क हैं, फिर से उनकी जानें महफूज नहीं है। और यही वजह है कि ये बिल्डर्स जो हैं इनको स्टेप अप करना पड़ा, टेलीविजन के ऊपर आके टॉक शोज में बात करनी पड़ी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। और फिर भी मोहसिन साहब ने हमारे शो में बताया कि जनाब इट्स नॉट ओनली डेवलपर्स, इट्स नॉट कि एक सेगमेंट है इकोनॉमी का या एक कम्युनिटी है, बिजनेस कम्युनिटी है, उसमें से सिर्फ एक इंडस्ट्री को पकड़ा गया। नो, एवरीबडी इज वल्नरेबल नाउ। कराची के जो दुकानदार तक हैं वो भी भत्ता दे रहे हैं। हमें तो ये बताया जाता रहा कि जनाब मामलात कंट्रोल कर लिए गए। हमारी दुआ भी यही है, ख्वाहिश भी यही है कि पाकिस्तान तरक्की करेगा तो आपकी और मेरे लिए तरक्की करेगा, आप और मैं तरक्की करेंगे और आप और मैं पुरसुकून होंगे तो पुरसुकून तरीके से अपनी जॉब कर सकेंगे। मैं जो काम करता हूँ मैं ये कर सकूंगा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप वो कर सकेंगे। और अगर हम भत्ताखोरी की चिट्टें लेकर सर पकड़ के बैठे रहेंगे तो हाउ कैन वी परफॉर्म?